वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो क्रिसमस के दिन भी यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब था, तो हम लोगों को बहुत मन था उस दिन कहीं बाहर जाने का, लेकिन कहीं नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट डे थोड़ा वेदर अच्छा हुआ था, थोड़ा धूप निकला था। तो ये ट्यूसडे का क्लिप है। तो उस दिन हम लोग शाम को ठीक किए थे कि थोड़ा सा क्रिसमस लाइट्स वगैरह देखने जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग अटलांटा में थे तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गूगल करके कुछ लिस्ट वगैरह निकाल लिए थे कि कौन कौन सा यहाँ पे कम्युनिटी है जहाँ पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट क्रिसमस का लाइट हम लोग देख सके। तो यूएस में कैसा है, जैसे इंडिया में मेन टाउन में ज़्यादा अच्छे से सजाता है, यहाँ पे उल्टा ही मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे डाउनटाउन तो अच्छे से सजाता है, लेकिन उससे भी अच्छा जो सबर्ब एरिया होता है ना, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे घर होते हैं जो लोग बहुत अच्छे से क्रिसमस का लाइट्स वगैरह लगाते हैं। तो हमारे जैसे हम लोग डाउनटाउन में रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है ये सब जो भी कम्युनिटीज़ है। तो बस रास्ते में जाते जाते ही हम लोगों को काफ़ी सारा लाइट्स दिखने लगा, दूर से ही काफ़ी सारा दिख रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ मैंने लिस्ट निकाला था, उसमें से मैंने कुछ 3 कम्युनिटी निकाले थे। तो वहीं पे हम लोग का पहला कम्युनिटी है जो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो जाते जाते थोड़ा तो एक बार लगा कि सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आसपास काफ़ी अंधेरा था, कोई कोई घर अच्छे से सजाया हुआ था। फिर जो पहला हमारा डेस्टिनेशन है, जब वो आया तब लगा हाँ ठीक जगह आए हैं। तो ये पहला हमारा जो कम्युनिटी था, उसमें जो फर्स्ट घर था वो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। तो देख सकते हैं काफ़ी कुछ वो लोग मेहनत किए थे उस घर को सजाने के लिए। पता नहीं वो लोग कितना दिन से सजाए थे, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ रखा हुआ था, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। पहले तो हम लोग सोचे थे कि बस देख के गाड़ी से ही देख के निकल जाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि उतना तो भीड़ था नहीं गाड़ियों का, तो सारा को भी मन था फोटोज वगैरह खींचने का। फिर हम लोग गाड़ी से उतर के थोड़ा बहुत देख रहे थे, और मैं थोड़ा देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सजाए हुए थे। तो बहुत सारे चीज़ें थे, रेनडियर थे, कुछ चर्चेस वगैरह के छोटा छोटा ऐसे टॉयज जैसा ऐसे रखा हुआ था। फिर सेंटा क्लॉज देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटा क्लॉज थे। तो खैर ये सब घर जो लोग भी सजाते हैं ना, वो लोग यही मोटिव से सजाते हैं कि कोई आके देखे वो घर, उसी से वो लोगों का जो ये घर सजाना सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसके बाद फिर और कुछ घर हम लोग फिर देखते देखते चले। तो देखिए ये और एक घर था, वो भी काफ़ी अच्छे से काफ़ी सुंदर से सजाया हुआ था, अच्छा लग रहा था ये भी बहुत देखने में। यही सब के लिए यहाँ यूएस फेमस है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम में इन लोग का एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये लोग बहुत अच्छे से सजाते हैं। ये घर था जहाँ पे कुछ ऐसे एनिमेशन जैसा उसमें चल रहा था, घर में ग्राफिक्स जैसा। और अभी तो ये वाला जो डेकोरेशन है ना, बहुत चल रहा है यूएस में। ऐसे ही ये मतलब पहले ही आप लगा लो और कभी भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हम लोग ऐसे घर हम लोग को मिले उस कम्युनिटी में, देखते देखते चल रहे थे। फिर वो वाला कम्युनिटी से कुछ मुझे लगता है 7-8 मिनट की दूरी में ये दूसरा कम्युनिटी है। वहाँ पे भी जो फर्स्ट घर था वो भी काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, देख सकते हैं। यहाँ पे भी वो लोग काफ़ी मेहनत किए थे। और यहाँ पे खास करके एक मिकी माउस का एक स्टैचू था, जो सारा को मतलब वो बहुत पसंद है मिकी माउस वगैरह, तो वो देख रही थी। लेकिन इस कम्युनिटी में कुछ खास हम लोगों को बहुत ज़्यादा घर नहीं मिले, बट स्टिल जो भी है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो लाइट्स वगैरह सजाते हैं। तो हम लोग बस गाड़ी से ही देखते देखते फिर वहाँ से निकल गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो बार बार गाड़ी से उतरना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बस हम लोग वहाँ से गाड़ी से देखते देखते फिर निकल रहे थे। तो गूगल लिस्ट में मुझे काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटीज़ दिखे, उसमें से मैंने फिर कुछ फ़िल्टर किए, क्योंकि हमारे काउंटी में ऑलमोस्ट मुझे 10-12 कम्युनिटी मिले थे, लेकिन सारे तो जाने पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था, जो मतलब हमारे घर से लगभग 14-15 मिनट की दूरी में है, वैसे ही मैंने चूज़ किया था। और फिर आसपास के कम्युनिटीज़ जो वो कवर करने के लिए मैंने सोचा था। तो ऐसे मैंने 4 कम्युनिटी सिलेक्ट किए थे, उसमें से जो भी हम लोगों को लगा कि हाँ ये सब अच्छा लग रहा है, तो वो सब हम लोग देखते देखते चल रहे थे। क्योंकि लास्ट ईयर का जो मेमोरी है वो अभी भी हम लोगों के दिमाग में एकदम ताज़ा ताज़ा था कि अटलांटा में बहुत अच्छा हम लोग देखे थे। खैर हम लोगों को इस बार इंडियाना में भी काफ़ी अच्छे घर ऐसे दिख गए, बहुत लोग सजाए थे। और मैं राजेश को पूछ भी रही थी कि कुछ घर अच्छे से सजाए हैं, कुछ घर नहीं सजाए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिसमस तो इन लोगों का सबके लिए ही बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो वो बता रहे थे कि ये जो लाइट सब जलाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग सब 6 o'clock शाम जैसी ही होती है उस टाइम से लेके रात के 11 बजे तक जला के रखते हैं, ताकि सब कोई देख सके ये डेकोरेशन। तो बोल रहे थे काफ़ी सारा
बिजली का बिल आता है और उतना सारा बिजली का बिल सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है पे करना। तो जिसका जितना पॉसिबल होता है उतना वो घर सजाता है या कोई नहीं सजाता है। ख़ैर हम लोगों को तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसको पे करना पड़ता है उसी को पता है कितना खर्चा होता है उनका। और ये लगभग ये लोग काफ़ी दिन के लिए रखते हैं, ऑलमोस्ट थैंक्सगिविंग के टाइम से जब न्यू ईयर ख़त्म होता है 2 तारीख तक ये लोग रखते हैं। और सारा को ये सब एक्चुअली काफ़ी मतलब बोरियत लगता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी में ही बैठ के घूमते हैं ये सब, और ठंड भी रहता है तो गाड़ी से निकलना भी ठीक नहीं लगता है। और रास्ता खाली था, उतना भीड़-भाड़ नहीं था, तो हम लोग आराम से कम्युनिटी देख रहे थे। 1-2 इंडियंस भी मिले थे हम लोगों को रास्ते में। लेकिन हाँ एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी सुंदर-सुंदर घर भी हम लोगों को देखने को मिल गए थे। और मुझे लगता है ये सब कम्युनिटी अगर कोई भी विजिट करने निकलता है ना, तो जैसे ही सनसेट होने आता है तभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंडियाना में तो उतना भीड़ मुझे लगा नहीं, लेकिन जो बड़े स्टेट होते हैं वो सब में मुझे लगता है जैसे कम्युनिटीज़ लाइट्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो अगर आप लोग जल्दी जाएंगे, जैसे 6 ओ क्लॉक के आसपास जाएंगे तो आराम से देख सकते, नहीं तो बहुत लंबा ट्रैफिक में फिर बहुत स्लो स्लो, और बच्चे लोग ऐसे ही इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी जब हम लोग निकले थे तो ऑलमोस्ट 6 बजे निकले थे, और देखते-देखते हम लोगों को घर आते-आते ऑलमोस्ट 8 बज गया था वहाँ से निकलते-निकलते। तो जबकि कम कम्युनिटीज़ हम लोग उतना ज़्यादा कुछ गए नहीं और उतना कुछ भीड़-भाड़ भी नहीं था, तो भी हम लोगों को इतना टाइम लग गया। तो बस लास्ट में जो मैंने एक एड्रेस निकाला था वो कोई कम्युनिटी नहीं था, एक घर का एड्रेस था। लेकिन हाँ, वो घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, तो वो बेकार नहीं गया। मेरा जो लिस्ट था तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था, और यहाँ से फिर देख के हम लोग निकल गए, क्योंकि 8 ओ क्लॉक हो गया था और ज़्यादा रात में ना वो सब जगह उतना भीड़-भाड़ चहल-पहल नहीं रहता है, अंधेरा रहता है, तो हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। और वीडियो को मैंने फिर उस दिन एंड नहीं किया था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैंने ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी बनाया था। तो ये बनाने का रीज़न क्या है, घर में सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं थे, और बिना टमाटर का मुझे ना नाश्ते में कुछ भी नहीं सूझता है। तो वो तो अच्छा था कि घर में थोड़ा सा ये साबूदाना और आलू वगैरह थे, तो मैंने ये बना दिया था। तो शाम के टाइम पे फिर हम लोग थोड़ा सा पटेल के लिए निकल गए, क्योंकि मुझे घर में जब टमाटर वगैरह नहीं होते, ना मुझसे दाल बनता है ना कुछ भी बनता है, तो उस दिन बहुत दिक्कत से हम लोग आलू कई सब्ज़ी वगैरह खा के हम लोग फिर जैसे तैसे बॉयल दाल वगैरह खाए थे। तो फिर मैं बोली कि नहीं मुझे तो जाना ही है, सब्ज़ी वगैरह लेना है, तो हम लोग शाम के टाइम पे निकल गए थे। तो पहले हम लोग ना पटेल आते थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 महीने में 1 बार आते थे, लेकिन फिर हम लोग को धीरे-धीरे लगा कि सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो जाता है, फिर खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट हर वीक में 1 बार आ जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। ख़ास करके भिंडी और बोदी ये सब राजेश के बहुत फ़ेवरेट है, और सारा भी भिंडी वगैरह अच्छे से खाती है। और घर में भी ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला आलू टमाटर जो बेसिक चीज़ें हैं वही ख़त्म हो गए थे, और जैसे न्यू ईयर आने ही वाला है तो घर में सब फ्रेंड लोग भी आने वाले हैं, तो हम लोग एक पॉटलक का सोचे हैं, तो उसके लिए भी मुझे कुछ-कुछ सब्ज़ी वगैरह चाहिए थे, तो मैं वही देख रही थी कि वो सब भी मुझे मिल जाए। बट स्टिल मुझे एक चीज़ नहीं मिला है, जिसके लिए फिर से हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। बट हाँ, ये कैप्सिकम और थोड़े से बीन्स वगैरह मुझे चाहिए थे, तो वो सब मैंने फिर थोड़ा-सा अपना जो भी सब्ज़ी वगैरह की शॉपिंग है कर लिए। उसके बाद जो जैसे हम लोग बेसिक हर महीने या हर हफ्ते अभी जैसे लेते हैं, तो पनीर वगैरह वो सब थोड़ा-सा ले लिए, और इडली डोसा बैटर ऑलरेडी है, तो इस बार बैटर का ज़रूरत नहीं पड़ा। और दही वगैरह भी मैं लेती हूँ, यहीं से लेती हूँ, तो दही भी ऑलमोस्ट घर में था ही। और स्नैक्स सेक्शन में भी मैं कुछ देख रही थी, कभी-कभी मुझे बहुत मन करता है खाने का, लेकिन हाँ राजेश नहीं खाते, तो फिर मैं सोची खैर छोड़ो नहीं लेते। और सारा के लिए एक्चुअली जो वेफर्स वगैरह और जो ये बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना ब्रिटानिया के, उसको पसंद है, तो वही मैं देख रही थी कि वो मिल जाए, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गए थे, और उसका स्कूल जब खुलेगा तब एक एटलीस्ट उसको मैं दे देती हूँ। तो बस वही सब लेने के बाद फिर दूसरा जो सेक्शन है वहाँ पे भी गए। सभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या चाहिए, क्योंकि अचानक याद आ जाता है अच्छा ये चीज़ घर में नहीं है, तो मैं मसाले वगैरह सब एक बार याद कर लेती हूँ कौन-सा है या कौन-सा नहीं है। तो मुझे याद आया कि जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो भी ख़त्म हो गए थे, वो भी लेना है, क्योंकि मैं खाने में यूजुअली ग्रीन चिली डालती हूँ, तो थोड़ा कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करती हूँ।
ऐसे तो पटेल के मैं बहुत सारे वीडियो डाली हूँ, लेकिन जब भी मैं पटेल ब्रदर्स आती हूँ ना, मुझे लगता है ये बहुत सही जगह है इंडियंस के लिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो भी हम लोग इंडियन खाना पसंद करते हैं, जो भी मसाले या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो जो इंडिया से रिलेटेड हो, सब कुछ मिलता है। दाल के भी इतने सारे वैरायटी मिलते हैं। खैर मुझे लग रहा था कि तूर दाल ख़त्म हो गए, फिर मैं सोची कि नहीं नहीं, तूर दाल तो है। तो दाल सेक्शन में मैंने देख लिया कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मैं थोड़ा-सा ऐसे ही जब भी आती हूँ ये पूजा वाला सेक्शन देखती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक अप रहते हैं पूजा के सामान भी। और ये जो मंदिर वगैरह है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। $500 $1000 तक है। तो बस हम लोग आते हैं, एक बार खाली देख लेते हैं। और जैसा कि मैं बोली कि जो भी सामान मुझे याद आते जा रहे थे मैं ले रही थी। तो ये जो ग्रीन चिली सॉस है ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। और अचानक ये बर्तन वाले सेक्शन में आके सारा पूछने लगी कि ये जो नींबू वाले निचोड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या है? तो मैं उसको बोली चलो घर में ऑलरेडी है, वो नहीं लेना है। तो बस वो भी कुछ ऐसे ही देख रही थी और मैं भी बर्तन सेक्शन में देख रही थी कुछ नया आया है कि नहीं। और बस हम लोगों का ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया था। और मुझे लगता है आटा वगैरह सभी कुछ था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से कुछ नहीं लिए। और फ्रोज़न भी यहाँ पे देख सकते हैं, सारे जो इंडियन वैरायटी के चीज़ें हैं ना, काटी रोल वगैरह, मोमोज़, जो हम लोग इंडो चाइनीज़ चीज़ें हैं, मिठाई वगैरह, कचौड़ी, समोसा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी पटेल ब्रदर्स में। एकदम सब सारे इंडियन ब्रांड। हम लोगों को तो वड़ीलाल का जो आइसक्रीम है बहुत पसंद है। तो बस हम लोगों का शॉपिंग वगैरह हो गया था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और घर में कुछ नहीं था, तो मैंने कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बनाए भी नहीं थे। तो शाम के ऑलमोस्ट मुझे लगता है 7 बज ही गए थे। तो राजेश भी बोल रहे थे डिनर टाइम हो गया है। तो हम लोग सोचे कि पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ जाके डिनर कर लेंगे आज। तो ये इंडिया सिजलिंग में पहले भी मैं आप लोगों को 1-2 बार लेके आई हूँ। और यूजुअली हम लोग लंच टाइम में आते हैं जब बफे होता है। तो ये तो वीकडे था, और वीकडे में यूजुअली अला काटे होता है, तो हम लोग सोचे कि हाँ अला काटे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बफे में जो टेस्ट रहता है अला काटे में उससे बेहतर रहता है। तो सोचे कि आज वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ आते के साथ ही ना सबसे अच्छा जो चीज़ लगता है, एकदम घुसते के साथ तिरुपति बालाजी का एक मूर्ति रखा रहता है एंट्रेंस में ही। और उसके बाद तो इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे टीवी में भी कुछ वैसा ही चलता रहता है। तो क्योंकि ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे टीवी में भी कुछ आंध्रा का ही एक तेलुगु कुछ मूवी या गाने चल रहे थे शायद। तो हम लोग 7:30 के आसपास ही पहुँच गए थे, और देख सकते हैं रेस्टोरेंट काफ़ी खाली था उस समय, क्योंकि बहुत लोगों का टाइमिंग अलग अलग होता है डिनर करने का। हमारे साथ और एक इंडियन फैमिली थे, तो वो लोग एक टेम्पल के बारे में पूछ रहे थे, नए आए हुए थे वो लोग। हम लोगों से थोड़ा देर बात भी हुआ, हम लोग बताए कि कौन सा टेम्पल है। और बस हम लोगों का भी फिर स्टार्टर आ गया था। और बैंगलोर में हम लोग बहुत खाते थे चिकन 65, तो वो हम लोग ऑर्डर किए थे। सारा को भी अच्छा लगा, क्योंकि स्पाइसी बिल्कुल नहीं था। और बिरयानी हम लोग का बहुत फेवरेट है, खास करके हम लोग जब बैंगलोर में थे बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के बिरयानी खाए। तो सारा के लिए हम लोग नान ऑर्डर कर दिए थे, उसको चिकन ही अच्छा लग रहा था, तो वो बोल दी थी कि राइस तो नहीं खाएगी। और क्योंकि मैं जैसे बोली कि ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, यूजुअली आंध्रा का रेस्टोरेंट है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है वो लोगों का। तो बिरयानी तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, हम लोग पूरा खा भी नहीं पाए। और लास्ट में हम लोग एक फालूदा लिए थे, जो उसका कलर देख के सारा देख सकते हैं बहुत एक्साइटेड हो गई। और जैसे जैसे टाइम बीत रही थी, देख सकते हैं पीछे और भी सारे फैमिलीज आ गए थे। तो 8:30 को हम लोग का डिनर लगभग हो गया था। इवन फालूदा भी इतना ज़्यादा था कि पूरा तो सारा को भी मतलब नहीं खा पाई, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन फिनिश पूरा नहीं कर पाए थे। तो बस सारा का तो ऐसा ही रहता है, उसको बस आइसक्रीम या कुछ ठंडा खाना ही होता है। जब भी बाहर जाती है तो वो खाने के बाद ही फिर वो शांत होती है, तो उतना ही वो खाती है। फिर घर जाने के बाद कुछ ना कुछ उसको खिलाना ही पड़ता है। यूजुअली वो राइस खाना पसंद करती है। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे 8:30 में वहाँ से। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसे साथ में डिनर किए, बाहर डिनर किए, तो अच्छा लगा। अच्छा लगता है कभी कभी ये सब एक्सपीरियंस करना। बट स्टिल बाहर थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तेल वगैरह थोड़ा अलग हो जाता है, तो थोड़ा सा डाइजेशन इशू तो होता ही है, चलता है कभी कभी। तो खैर वहाँ से फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। रात भी हो गई थी, देख सकते हैं रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है।
तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आज का जो ये वीडियो है क्रिसमस लाइट्स का और जो हम लोगों का एक दिन का बाहर अचानक ऐसे डिनर का प्लान बना, वो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।